एक दिन गौतम बुद्ध ने एक व्यक्ति को देखा। वह बड़ा परेशान दिख रहा था। बुद्ध जब व्यक्ति के पास गए, वह बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुखों का उपाय जानना चाहता था। बुद्ध ने कहा, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख और दुख हमेशा के लिए किसी के साथ नहीं रहता। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही दयालु और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था, वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। एक दिन एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहो, लेकिन उससे वह पर्चा कोई भी खरीद नहीं रहा था। लेकिन उस सेठ ने उसे खरीदा और अपने पास रख लिया। सेठ के ही कुछ नगरवासी सेठ से ईर्ष्या करते थे। सेठ का परोपकारी व्यवहार कुछ लोगों को नापसंद था, क्योंकि सेठ सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, उनकी नहीं। यही बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। एक दिन उन्हीं नगरवासियों ने सेठ के खिलाफ़ नगर के राजा से झूठी शिकायत की और राजा ने सेठ को काल कोठरी में बंद करवा दिया। कुछ दिन बीत गए। सेठ काल कोठरी में बड़ा परेशान हो गया। सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तभी सेठ को अपने पास रखा वह पर्चा मिला। जब सेठ ने उस पर्चे को पढ़ा, जिसमें लिखा था, तुझे दुख किस बात का, जब सुख के दिन सदा न रहे तो दुख के दिन भी सदा न रहेंगे। सेठ यह बात पढ़कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सेठ की लगातार हंसी सुनकर चौकीदार को लगा कि यह पागल हो गया है या इसे कोई सदमा लगा है, और यह सूचना चौकीदार ने राजा को दी। राजा स्वयं उसके पास आए और सेठ से पूछा, क्या बात है, तुम्हें क्या समस्या है? सेठ ने कहा, काल कोठरी में आने से पहले मैं बड़ा सुखी और खुश रहता था, लेकिन कुछ नगरवासियों ने मेरी झूठी शिकायत करके मुझे काल कोठरी तक भेज दिया, जिसके बाद मुझे दुख का अनुभव भी हुआ। और यह पर्चा पढ़ने के बाद यह भी ज्ञात हुआ कि सुख और दुख दोनों ही अनिश्चित काल के लिए आते हैं। हो सकता है अगर आज हम सुखी हैं तो कल हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे हमें दुख का सामना भी करना पड़े। सेठ की बातों से राजा बड़ा प्रभावित हुआ और सेठ को भी रिहा कर दिया गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार हम सुखी समय को बड़े ही आनंदित होकर उसका लाभ उठाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने कठिन समय में भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यही जीवन का मूल मंत्र है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।